जून मंथ में लगाए गए ये फ्लावरिंग प्लांट्स कटिंग इतनी तेज़ी से ग्रो होते हैं कि कुछ महीनों बाद पहचानना मुश्किल हो जाएगा कि ये कभी सिर्फ एक छोटी सी कटिंग थे। तो अब नर्सरी से बार बार पौधे खरीदने की ज़रूरत नहीं है। जून में बस इन पौधों की कटिंग लगाइए और साल भर फूल पाइए। या फिर अगर आप नर्सरी जा रहे हैं प्लांट्स लाने के लिए जून मंथ में लगाना है आपको, तो मैं आपको ये दिखा रही हूँ कुछ प्लांट्स। इनकी आप कटिंग लगाइए या ये कटिंग लेके आइए नर्सरी से, या ये प्लांट लेके आइए जो साल भर फूल देंगे आपके गार्डन में। हेलो एवरीवन, जून का महीना शुरू होते ही मौसम में नमी बढ़ने लगती है और यही समय होता है कई फ्लावरिंग प्लांट्स की कटिंग लगाने का। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले महीनों में आपका गार्डन रंग बिरंगे फूलों से भर जाए, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाली है। पहला प्लांट है ये चंपा यानी प्लूमेरिया। इसकी कटिंग लगाने के लिए जून का महीना काफ़ी अच्छा माना जाता है, खासकर जब गर्मी के बाद नमी बढ़ने लगती है। लेकिन इसकी कटिंग लेने के बाद उसको 5-6 दिन थोड़ा शेड में सुखाना चाहिए, ताकि वो उसका जो इसमें लिक्विड निकलता है वो सूख जाता है। इसके लिए अच्छी ड्रेनेज वाली सॉइल मिक्स रखें, गार्डन सॉइल, और रिवर सैंड ज़्यादा होना चाहिए और कोकोपीट होना चाहिए उसमें। गार्डन सॉइल, सैंड और कोकोपीट, ये इसका मिक्स होना चाहिए। और इसकी कटिंग 3 से 4 सप्ताह में आराम से ग्रो हो जाएगी। नेक्स्ट ये गुड़हल है, हिबिस्कस की सेमी हार्डवुड कटिंग जून में आसानी से रूट डेवलप करती हैं। तो लगभग 5 से 6 इंच की लंबी हेल्दी कटिंग लें और नीचे से पत्तियां हटा दें और अच्छी ड्रेनेज वाली सॉइल में लगा दें, तो कुछ ही हफ्तों में नई ग्रोथ दिखाई देने लगती है। इसकी कटिंग बहुत जल्दी ग्रो होती है और 1 महीने 1.5 महीने में इसमें छोटी छोटी कलियां भी आने लगती हैं। तो आप इसकी हेल्दी कटिंग लें, सेमी हार्ड, मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड या बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कटिंग भी ना लें इसकी। और अगर आपको रेन लिली के बल्ब मिल जाते हैं तो ये सबसे बेस्ट टाइम है रेन लिली के बल्ब लगाने का। इस समय आप बल्ब से लगा सकते हैं या इसमें सीड्स निकलते हैं, सीड्स को भी लगा सकते हैं। कोकोपीट के, मतलब थोड़ा सा गार्डन सॉइल और कोकोपीट के मिक्स में आप इनके रेन लिली के सीड भी लगा सकते हैं। देखिए रेन लिली में मेरे ये सीड्स निकल रहे थे काफ़ी, तो मैंने ये सीड्स निकाल के इनको कोकोपीट और गार्डन सॉइल के मिक्सचर में लगाया है और इसमें जल्दी ही रूटिंग होने लगती है। लेकिन अगर बल्ब से लगाएंगे तो ज़्यादा इजी रहता है, जल्दी फ्लावरिंग होती है। वैसे ही मेरे पास इसके सीड्स निकल गए थे और ताज़े सीड्स लगाएंगे तो ज़्यादा जल्दी ही रूटिंग होती है। तो रेन लिली भी इस समय लगाने के लिए बेस्ट है। तो रेन लिली के बल्ब्स अगर मिलते हैं तो इस समय आप बल्ब लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें फ्लावरिंग जल्दी आती है और सीड से लगाने में 5-6 महीने लग जाते हैं फ्लावर आने में। तो ये सीड्स भी आप लगा सकते हैं। देखिए इतने सारे सीड्स तो निकल ही गए हैं मेरे रेन लिली में। मैं इनको भी लगा दूंगी क्योंकि इसमें फिर नेक्स्ट टाइम फ्लावरिंग होगी। नेक्स्ट ये कैना लिली है। कैना लिली भी इस जून में लगा सकते हैं और इसमें बहुत फ्लावरिंग होगी इस समय। ये कैना लिली भी कंद से यानी राइजोम्स से लग सकते हैं। इनके छोटे छोटे बल्ब्स आते हैं, बल्ब से आप लगा सकते हैं। और गर्मी में तो नमी में इसके राइजोम्स बहुत जल्दी बढ़ते हैं और बारिश के मौसम में तो पौधा बहुत जल्दी एस्टेब्लिश हो जाता है और बड़े बड़े इसमें इतने प्यारे प्यारे ये येलो कलर के फ्लावर्स आते हैं और कम देखभाल में इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। इसको ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं होती। इसके राइजोम से इसके कंद को 2-3 इंच गहराई में लगाना चाहिए। नेक्स्ट ये टिकोमा फ्लावर है। टिकोमा को येलो बेल्स के नाम से भी ये बड़ा फेमस है। टिकोमा एक शानदार फ्लावरिंग श्रब है। इसकी कटिंग जून के मौसम में काफ़ी अच्छी सफलता के साथ ग्रो हो जाती है, बहुत अच्छी ग्रो होती है। और इसको आप इसकी कटिंग लगाइए छोटी छोटी सी और ये बहुत जल्दी ग्रो करेगा। ये मौसम सबसे अच्छा है, बेस्ट है जून में इसकी कटिंग लगाने का। ये रेड फ्लैम, इसको ऑरेंज फ्लैम वाइन भी बोलते हैं। ये टिकोमा की ही फैमिली का ये फ्लावर है। तो ये वाइन के रूप में बढ़ता है, इसकी बेल बढ़ती है और बहुत प्यारे इसके फ्लावर्स होते हैं। नेक्स्ट ये मॉर्निंग ग्लोरी है। मॉर्निंग ग्लोरी भी बेल के रूप में बढ़ती है, तो इसको भी सीड्स से लगाते हैं। अगर आपके पास सीड्स हैं इसके लास्ट ईयर के कलेक्ट किए हुए, या ऑनलाइन मंगा के आप इसको लगा सकते हैं। मैंने तो इसके काफ़ी सारे सीड्स कलेक्ट कर लेती हूँ मैं हर मौसम में इसके, मतलब ये जब दिसंबर तक इसके फ्लावरिंग थोड़ी सूखने लगती है तब मैं इनके सीड्स कलेक्ट कर लेती हूँ। सीड्स इसमें बराबर बनते रहते हैं मॉर्निंग ग्लोरी में और ये बहुत ही प्यारा प्लांट है। इस समय यानी ये गर्मी और नमी के सीज़न में इसके सीड्स बहुत जल्दी जर्मिनेशन में बढ़ते हैं, बहुत जल्दी जर्मिनेट होते हैं। और इसके सीड्स देखिए ये फट के निकल गए हैं, गिर गए हैं सीड्स, और ये देखिए अपने आप ग्रो हो गए हैं। ये फास्ट ग्रोइंग क्लाइंबर वाइन है और बहुत ही कुछ ही महीनों में जाली, रेलिंग या दीवार को
कवर कर लेती है। तो मॉर्निंग ग्लोरी लगाने लायक बेस्ट इस समय मौसम है और बहुत प्यारा फूल है, आपके गार्डन को बहुत सुंदर लुक देगा ये पर्पल कलर और पिंक कलर में ये मॉर्निंग ग्लोरी। इसके सीड्स को 8 से 10 घंटे आप पानी में भिगो दें और फिर उनको हाफ इंच गहराई में बोएं और मिट्टी को नम रखें, मतलब थोड़ी सी, और 15 से 10 दिनों में जर्मिनेशन शुरू हो जाता है इसका। मॉर्निंग ग्लोरी को अच्छी फ्लावरिंग के लिए कम से कम 5 से 6 घंटे की धूप चाहिए और वैसे ये मॉर्निंग के टाइम ही इसके फूल खिलते हैं और करीब 11-12 बजे तक इसके फूल के मुंह बंद हो जाते हैं और नेक्स्ट डे फिर नया फूल खिलता है। तो मॉर्निंग ग्लोरी बहुत बेस्ट इसके सीड्स लगाने का टाइम है इस समय। तो इसके सीड्स बहुत जल्दी इसमें बन जाते हैं, तो आपको सीड्स इसमें मिल भी जाएंगे, कुछ ही दिनों में निकलने लगते हैं। तो मॉर्निंग ग्लोरी लगाइए और ये जून में लगाने के लिए बेस्ट प्लांट है। इसके सीड्स के लगाने के लिए भी वेल ड्रेनिंग सॉइल चाहिए। और ये नेक्स्ट है, ये रंगून क्रीपर बोलते हैं या मधुमालती कहते हैं इनको। ये एक बहुत सुंदर फ्लावरिंग क्लाइंबर प्लांट है ये भी, जो सफ़ेद, गुलाबी और लाल रंग के फूलों से भर जाता है। इसकी कटिंग भी इस समय बहुत आसानी से ग्रो हो जाती है और मैंने तो इसकी कटिंग लगाई थी और ये बहुत अच्छी ग्रो हो गई है। और सॉइल मिक्स भी इसकी ड्रेनेज वाली होनी चाहिए, अच्छी ड्रेनिंग वाली सॉइल चाहिए। नेक्स्ट ये इक्ज़ोरा प्लांट है। इक्ज़ोरा भी इस समय इसकी कटिंग लगाइए, बहुत जल्दी इसकी कटिंग ग्रो होती है और ये देखिए इसमें साल भर फूल आते हैं इक्ज़ोरा प्लांट में। कितनी भी तेज़ गर्मी होगी, कितनी भी तेज़ सर्दी होगी या बारिश होगी, तो भी इसके फ्लावर लगातार खिलते रहते हैं। हमारे यहाँ इतने 46-47 टेम्परेचर में भी देखिए इसके फ्लावर्स बराबर खिलते रहे हैं। देखिए, और बिल्कुल ओपन में, ना तो ग्रीन नेट लगा है यहाँ पे और ना ही मैंने कोई ऐसी शेड इसमें दे रखा है, कहीं भी कोई शेड नहीं है, लेकिन इसके फ्लावर्स बराबर खिलते रहते हैं। और जैसे मैंने पहले भी बताया कि जून में नमी हो जाती है वातावरण में, इसमें एटमॉस्फेयर में थोड़ा मॉइस्चर होता है, तो इसलिए इसकी कटिंग बहुत जल्दी, इनकी रूटिंग की संभावना हो जाती है। तो ये नमी बढ़ने से रूटिंग अच्छी होती है। तो इस समय आप ये सारे प्लांट्स की कटिंग लगाइए। इक्ज़ोरा की भी 4 से 6 इंच की लंबी सेमी हार्डवुड कटिंग ले सकते हैं हिबिस्कस की तरह, और नीचे की पत्तियां हटाकर उनको रूटिंग हार्मोन हो, मतलब अगर उसमें एलोवेरा लगा के लगाएं तो ज़्यादा इजी रूटिंग होती है। ये मैक्सिकन सनफ्लावर है। ये सनफ्लावर की कटिंग बहुत इजीली ग्रो होती है। वैसे इसकी कटिंग तो मैंने सर्दियों में भी लगाई थी, फरवरी में भी लगाती हूँ। इसकी कटिंग बहुत जल्दी ग्रो होती है। ये सनफ्लावर बहुत खूबसूरत लगते हैं। ये थोड़ा सा बड़ा सा प्लांट पौधा, बड़ा सा पेड़ टाइप होता है इसका पौधा, और ये देखिए कितने गुच्छों में इसमें फ्लावर्स आते हैं सनफ्लावर के। तो ये सनफ्लावर इस समय बेस्ट लगाने का टाइम है। और ये बोगनवेलिया है। बोगनवेलिया की भी कटिंग इस समय बहुत जल्दी ही ग्रो करती है। ये पौधा तो कम देखभाल में भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग देता है और घर की बाउंड्री या बालकनी को बहुत ही सुंदर बना देता है। तो बोगनवेलिया की भी आप 4 से 6 इंच या 10 इंच की कटिंग भी लेके उसके नीचे से पत्तियां हटा दें और उन कटिंग को लगा दें और सैंड और गार्डन सॉइल के मिक्सचर में लगा दें, इजीली उसकी रूटिंग हो जाएगी। नेक्स्ट ये सदाबहार है। सदाबहार की कटिंग भी लगती है और सीड से भी ग्रो किया जाता है, सदाबहार या विंका। ये भी बहुत जल्दी इजीली ग्रो होता है। इस समय तो ये बहुत जल्दी इसका प्लांट बढ़ेगा और फ्लावरिंग शुरू हो जाती है। तो सदाबहार भी बेस्ट प्लांट है। इस समय जून में इसकी कटिंग लगाने या इसके सीड्स लगाने का बेस्ट टाइम है। तो आप अगर ऑनलाइन इसके सीड्स मिलते हैं तो ये मैंने हाइब्रिड प्लांट्स लगा रखे हैं। अगर आप चाहें तो छोटे छोटे इसके प्लांट्स नर्सरी में भी मिलेंगे, तो वो ले आएंगे। तो ये पूरे सर्दियों तक इसमें फ्लावरिंग्स होती रहेगी। सर्दियों क्या मतलब, ये तो साल भर ही फ्लावरिंग देता है। तो ये मैंने मेरे पुराने जो प्लांट्स थे उनकी सीड से और उनकी कटिंग से मैंने ये ग्रो किए हुए प्लांट। देखिए इसमें सीड कैसे फॉर्मेशन होता है। ये फ्लावर सूखने के बाद ये सीड पॉट बन रहे हैं इसमें, और इसमें जब ये सीड पॉट ब्राउन हो जाएगा तब इसमें से पके हुए सीड्स निकलेंगे जो इजीली ग्रो हो जाते हैं। वो वैसे भी इसके सीड्स उसी गमले में गिर गिर के नए प्लांट बना देते हैं। तो इस समय तो बेस्ट टाइम है और ये बहुत इजीली ग्रो हो जाएगा इसका प्लांट। और इसमें बहुत प्यारे प्यारे कई कलर आते हैं, तो ये बहुत खूबसूरत लगता है। कम केयर में चलने वाला विंका या सदाबहार ज़रूर लगाएं। ये राखी बेल है। राखी बेल की भी आप कटिंग से इजीली ग्रो कर सकते हैं। ये टाइम सबसे अच्छा है। तो ये पूरी गर्मियों, पूरी बरसात में बहुत सुंदर फ्लावर्स देता है। राखी बेल जिसे बोलते हैं, इसको पैशन फ्लावर भी बोलते हैं। तो ये आप अगर इसका छोटा प्लांट मिले तो नर्सरी से भी ला सकते हैं। वैसे इसकी कटिंग से इजीली ग्रो हो जाता है। अगर आपके पास ये प्लांट है तो या कहीं से आप मांग लें या किसी के यहाँ जाएं और उनके यहाँ लगा है तो आप छोटी सी कटिंग लेके लगा सकते हैं। और वेल ड्रेनिंग सॉइल इसके लिए भी चाहिए, सॉइल मिक्सचर। और देखने से लगता है कि बहुत हार्डली, ये बड़ा हार्डी, ऐसा बड़ा नखरेला प्लांट होगा,
लेकिन ये इजीली ग्रो हो जाता है कटिंग से। नेक्स्ट ये सुदर्शन प्लांट बोलते हैं इसको, स्पाइडर लिली। स्पाइडर लिली के भी बल्ब से या इसकी रूट डिवाइड करके इजीली लगा सकते हैं, और ये साल भर फ्लावर देता है। हर मौसम में मैंने इसको फ्लावर देते हुए देखा है, क्योंकि मेरे गार्डन में ये पहले से लगा हुआ था। मैंने इसकी रूट डिवाइड करके काफ़ी सारे प्लांट्स लगा दिए, और ये इसमें हमेशा कंटिन्यूस फ्लावर आते रहते हैं। वाइट कलर के बड़े प्यारे फ्लावर्स आते हैं, और ये बड़ा शुभ भी होता है घर में लगाना वास्तु के अनुसार। तो ये बहुत खूबसूरत और इसमें कंटिन्यूस फ्लावर देने वाला ये प्लांट है। तो इसकी रूट डिवाइड करके आप लगाइए। इसके बल्ब्स भी मिलते हैं, पर रूट डिवाइड करके इजीली ग्रो हो जाता है। तो आप स्पाइडर प्लांट भी जून के मंथ में लगा सकते हैं, इसके बल्ब्स लगा सकते हैं। और वही वेल ड्रेनिंग सॉइल, इसकी सॉइल मिक्स वही होती है, गार्डन सॉइल और सैंड, और उसमें अगर कोकोपीट मिलाना चाहें थोड़ा सा कोकोपीट मिला दीजिए। नेक्स्ट ये अडेनियम है। अडेनियम में भी फ्लावरिंग कंटिन्यूस होगी, नवंबर दिसंबर तक फ्लावरिंग होगी। उसके बाद 1-2 महीने फ्लावर नहीं होते हैं, क्योंकि ठंड में ये थोड़ा डॉर्मेंसी में जाता है प्लांट। लेकिन फरवरी से इसमें फिर फ्लावर्स आने लगते हैं, और कम मेंटेनेंस का प्लांट है ये, और ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं ज़्यादा, लेकिन धूप में इसको धूप ज़्यादा चाहिए। इसको धूप में इसके फ्लावर्स अच्छे आते हैं। इस समय इसकी भी कटिंग लगाई जा सकती है। इसकी आप अगर इसकी प्रूनिंग कर रहे हैं, अगर इसकी रिपोर्टिंग कर रहे हैं अडेनियम की, क्योंकि ये बेस्ट टाइम है इसका रिपोर्टिंग और प्रूनिंग करने का। तो अगर इसकी कटिंग कर रहे हैं तो कटिंग भी आप इजीली सैंड में लगा दीजिए, और बहुत इजीली ग्रो हो जाएगा, और फ्लावर्स आने लगेंगे नवंबर तक उसमें। तो आप अडेनियम की भी कटिंग लगा सकते हैं। देखिए इतने प्यारे प्यारे फ्लावर्स हैं, इसमें फ्लावर्स कंटिन्यूस आते रहते हैं। और वेल ड्रेनिंग सॉइल चाहिए इसके लिए, सॉइल बहुत इसमें ज़्यादा जिसमें पानी ना रुके। नेक्स्ट ये अपराजिता है। अपराजिता भी इस समय बहुत जल्दी ग्रो करता है। इसके भी सीड्स निकलते हैं। अपराजिता के सीड्स देखिए इस तरह से सीड पॉट बहुत ज़्यादा सीड पॉट बनते हैं इसमें। तो ये सीड्स आप कलेक्ट करके रख सकते हैं। वैसे इनके सूखे हुए फूल हटा दें तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो सीड पॉट में पूरी एनर्जी लगा देता है प्लांट। तो इस सीड से भी आसानी से ग्रो हो जाएगा अपराजिता। नेक्स्ट ये जरबेरा है। जरबेरा को कटिंग तो नहीं लगती, लेकिन इसके रूट डिवाइड करके लगाया जा सकता है। नेक्स्ट ये मधुकामिनी है। मधुकामिनी में भी बहुत खुशबूदार बहुत प्यारे प्यारे फ्लावर्स आते हैं, बहुत वाइट कलर के इतने खूबसूरत फ्लावर्स होते हैं, और ये पूरे लॉन को खुशबू से भर देता है मधुकामिनी। और मधुकामिनी में फ्लावर्स लगातार आते हैं। जैसे ये गुच्छों में फ्लावर्स आए हैं, ये 8-10 दिन गुच्छों में बने रहेंगे फ्लावर्स, फिर इनके सूखने के बाद फिर नई बड्स आती हैं, और फिर फ्लावर आते हैं। मतलब वो थोड़ा उसमें टाइम लगता है। जैसे कंटिन्यूस फ्लावर में 8-9 दिन का अंतर पड़ जाता है, और बड्स आती हैं, और फिर उसके बाद फूल बनेंगे। फूल 8-10 दिन खिले रहते हैं। तो इनकी भी आप कटिंग सेमी हार्डवुड कटिंग लीजिए, सेमी हार्ड कटिंग लीजिए, और इसको सैंड में लगा दीजिए, इजीली ग्रो हो जाएगा मधुकामनी। और ये पर्तुलिका है, ये भी साल भर फूल देता है, गर्मियों में ज़्यादा फूल देता है। तो इसकी भी कटिंग आसानी से ग्रो हो जाएगी। सैंड में लगाइए, बहुत जल्दी ग्रो करेगा ये भी। नेक्स्ट ये रोज़ या गुलाब है। इसको लगाने का सबसे अच्छा काफ़ी अच्छा टाइम माना जाता है ये। हेल्दी स्टेम कटिंग चुनें, और उसे अच्छी ड्रेनेज वाली सॉइल मिक्स में लगाएं। थोड़ी सी देखभाल के साथ नई ग्रोथ जल्दी ही शुरू हो जाती है। तो इसकी आप कटिंग इजीली लगा सकते हैं। रोज़ की कटिंग लगाइए या नर्सरी से लाइए, जो भी। ये तो ये बहुत इजीली इस समय इसमें बहुत फ्लावर आएंगे इस समय। तो जून का ये मौसम प्लांट प्रोपोगेशन के लिए किसी भी वरदान से कम नहीं है। अगर आप अभी इन फ्लावरिंग प्लांट्स की कटिंग और बल्ब और सीड्स लगाते हैं, तो आने वाले टाइम में, आने वाले महीनों में आपका गार्डन फूलों से भर जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।